वेलकम फ्रेंड्स, आपका बेल कन्वर्जन में स्वागत है। लास्ट जो हमने फर्स्ट टाइम क्लिप बनाई थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कितने घर होते हैं। 12 घर होते हैं। मैंने आपको बताया था, एक बार दोबारा बताता हूँ। 12 घर थे, 12 राशियाँ थी और 9 ग्रह थे। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर मैं एक बार आपको दोबारा से बताता हूँ। 12 घर तो आपको पता लग गया ना, कुंडली के अंदर ये आपकी कुंडली बनती है इस तरह से। ठीक है, ये आपकी कुंडली बनती है। ठीक है, इसको जन्म कुंडली बनती है। ये आपका लगन होता है। ठीक है, और ये आपका पहला घर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। और मैंने आपको बताया कि जो 12 घर होते हैं ना, ये 12 घर फिक्स होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बारी मैंने आज पहले को पहला बोल दिया, दूसरे को दूसरा बोल दिया, फिर कल को मैं चेंज करता हूँ अपने आप। नहीं, राशियां भी ऐसी होती हैं। एक बारी राशियों के बारे में आपको दोबारा से बता देता हूँ। पहली राशि कौन सी थी, अगर आपको याद हो? वो मेष राशि थी। ठीक है, दूसरी राशि मैंने आपको बताई थी वृषभ राशि। ठीक है, तीसरी राशि मैंने आपको बताई थी मिथुन राशि। ठीक है, चौथी राशि मैंने आपको बताई थी कर्क राशि। पांचवी आपको मैंने बताई थी सिंह राशि। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, समझाने के लिए इजी रहेगा। और ये इंग्लिश इंग्लिश मिक्स हो जाता है, आपको समझना चाहिए। एक्चुअली सिंह का मतलब आपका लियो राशि होगी। ठीक है, छठी राशि जो होती है वो कन्या राशि है। ठीक है, सातवीं राशि आपकी होगी तुला राशि। आठवीं आपकी राशि होगी वृश्चिक राशि। ऐसे भी लिख लेते हैं लोग। ठीक है, नौवीं राशि आपकी होगी धनु राशि। और 10वीं जो आपकी होगी वो मकर राशि होगी। और 11वीं आपकी राशि थी कुंभ राशि। और 12वीं आपकी थी मीन राशि। तो पहली आपकी होगी मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या। इस तरह हमें राशि, और ये फिक्स है। ये जरूरी नहीं है कि 3 राशि यहीं आएगी, जरूरी नहीं होता। ये जन्म कुंडली के हिसाब से, जब जातक का जन्म होता है उस जन्म के हिसाब से राशियां स्थापित होती हैं। तो आज हम फिर दोबारा से इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी तक 12 घर आपको बता दिए गए हैं और 12 राशियां बता दी। जरा सा और आगे बताते हैं आपको कि हम जो बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं राशि चार्ट के ऊपर। हम जो डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली, वो हम राशि चार्ट के बारे में आपको बता रहे हैं। यानी कि हम राशियों के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लिया, अगर हम बात करें, अब हम आज बात करेंगे कि जो राशियां हैं ना, उन राशियों के मालिक कौन से हैं। मालिक का मतलब उनके स्वामी कौन से हैं, उनके ऑनर कौन से हैं। जैसे मान लिया ग्रह हैं। ग्रह मैंने आपको बताया था 9 ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं? ग्रह। इन 9 ग्रहों को हम किस तरह से लिखते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। पहला है आपका सूर्य। ठीक है, दूसरा आपका है चंद्रमा। ठीक है, तीसरा आपका हो गया मंगल। फिर हम लिखते हैं राहु। फिर हम लिखते हैं गुरु। फिर हम लिखते हैं शनि। फिर हम लिखते हैं बुध। ठीक है, फिर हम लिखते हैं केतु। और लास्ट में हम लिखते हैं शुक्र। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमने राहु और केतु को अलग अलग यहाँ लिखा है। उसकी चर्चा मैं आपको बाद में डिस्कस करके बताऊंगा। लेकिन टोटल जो ग्रह हैं आपके, ये टोटल 9 ग्रह होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब जो राशियां हमने डिस्कस की थी उनको भी अलग से लिख लेते हैं दोबारा से। पहली राशि कौन सी थी? मेष। ठीक है, दूसरी राशि हमने लिखी थी वृषभ। ठीक है, तीसरी राशि हमने लिखी थी मिथुन। मिथुन। फोर्थ में लिखा था कर्क।
5 में लिखा था आपकी सिंह राशि, और 6 में लिखा था आपकी कन्या राशि, 7th लिखा था तुला राशि, 8 में लिखा था आपकी वृश्चिक, और 9 में आपका लिखा था धनु राशि, 10 में लिखा था आपकी मकर राशि, 11 में आपको बताया था कुंभ राशि, 12 में आपको बताया था मीन राशि। ठीक है, ये राशियां हैं और ये फिक्स हैं, उनके नंबर ये हैं। घर भी फिक्स हैं और वो घर हर जन्म कुंडली में फिक्स होते हैं, और हर एक घर के अंदर राशियां अलग अलग हो सकती हैं। इसकी चर्चा मैंने और इसके बारे में आपको बता दिया था पहली क्लिप के अंदर। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो राशियां हैं, इन राशियों के मालिक कौन से हैं। यानी कि हर राशि का कोई ना कोई मालिक होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसको बाद में हम एक बार समझ लेते हैं। समझने के बाद एक टेबल हम डिस्कस करेंगे। उस टेबल के अंदर राशियां भी लिख देंगे, ठीक है, और हम उसके ऑनर भी लिख देंगे कि उनका मालिक कौन सा है। ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं। तो मेष राशि का जो मालिक है वो है मंगल। ठीक है, ओके। तो मेष राशि का जो मालिक है वो है मंगल। तो मंगल जो है वो दो राशियों का मालिक है। मंगल जो है वो दो राशियों का मालिक है, एक मेष का और एक वृश्चिक राशि। मंगल जो है, जो मंगल ग्रह है, उसके अंदर दो राशियां आती हैं। एक आती है 1 नंबर, एक आती है 8। यानी जो एक राशि है, वो एक राशि जो है वो मेष है, और 8 नंबर जो राशि है वो वृश्चिक है। तो इन दोनों राशियों का जो मालिक है वो है मंगल। अगर हम ग्रहों के हिसाब से देखें तो मंगल ग्रह जो है वो दो राशियों का मालिक है, और अगर राशि के हिसाब से देखें तो मेष राशि और वृश्चिक राशि का जो मालिक है वो मंगल। ये क्लियर हो गया? ठीक है, धीरे धीरे समझ आ जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर हम वृषभ की बात करते हैं, वृषभ राशि का जो मालिक है वो शुक्र है। ठीक है, वृषभ राशि का जो मालिक है वो शुक्र है, और तुला राशि का जो मालिक है वो भी शुक्र है। अगर हम राशियों के हिसाब से देखें तो 2 नंबर राशि का मालिक भी शुक्र है, और 7 नंबर राशि का मालिक भी शुक्र है। 2 नंबर वृषभ हो गई, 7 नंबर तुला हो गई। अगर हम शुक्र में जाएं तो शुक्र ये रहा। तो शुक्र की जो राशि है, शुक्र जो ग्रह है, वो किन किन राशियों का मालिक है? वो 2 का भी है और 7 का भी है। 2 हो गया आपका वृषभ राशि, और 7 हो गया आपका तुला राशि। ये क्लियर हो गया आपको? अब हम बात करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो स्वामी है वो है बुध। ठीक है, और कन्या राशि का जो मालिक है वो भी बुध है। यानी जो बुध है वो दो राशियों का मालिक है। बुध यहाँ पे कहाँ है? वो ये रहा बुध। बुध राशि जो है वो 3 नंबर का मालिक भी है और 6 नंबर का मालिक भी है। ठीक है, मंगल जो है वो 1 नंबर और 8 नंबर का मालिक है। 1 नंबर बोलो तो मेष, 8 नंबर बोलो तो वृश्चिक, 3 नंबर बोलो तो बुध, 3 नंबर बोलो तो मिथुन, 6 नंबर बोले तो कन्या। ये मंगल भी दो राशियों का मालिक है, बुध भी दो राशियों का मालिक है, शुक्र भी दो राशियों का मालिक। इज इट क्लियर? अब आप बात करते हैं कर्क। कर्क राशि का जो मालिक है वो चंद्रमा है। ठीक है, सिर्फ चंद्रमा ही एक राशि का मालिक है, और वो है 4 नंबर।
ठीक है। 4 नंबर जो राशि है वो कर्क राशि है और उसका मालिक कौन है? चंद्रमा। यानी किसी और राशि का मालिक चंद्रमा नहीं है। इज इट क्लियर? सेम इसी तरह 5 नंबर जो है वो सिंह राशि है। सिंह राशि है 5 नंबर और उसका मालिक है सूर्य। तो सूर्य यहाँ पे है वो है 5 नंबर। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 नंबर है वो कर्क राशि है। देखिए 4 नंबर कर्क राशि का मालिक भी एक है और 5 नंबर जो है सिंह राशि उसका मालिक भी सूर्य है। अगर राशियों के हिसाब से अगर आपको याद करना है तो इस हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको ग्रहों के हिसाब से ये देखना है कि जो ग्रह मालिक हैं किन किन राशियों के मालिक हैं, आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। बाकी धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमने आपको बताया, एक नंबर भी क्लियर हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो। अब 9 नंबर आ गया। 9 नंबर राशि है धनु राशि। ठीक है। अब 9 नंबर जो धनु राशि है उसका मालिक है गुरु और जो मीन राशि है उसका मालिक भी गुरु है। तो गुरु जो है वो 2 राशियों का मालिक है, एक 9 और एक 12। ठीक है। अब मकर राशि, इन दोनों के जो मालिक हैं वो कौन है? इन दोनों के मालिक हैं शनि। शनि जो आ रहा है वो 10 नंबर और 11 नंबर राशि के मालिक। तो अगर आप ये देखें, मैंने आपको बताया राहु जो है वो नॉर्मली छाया ग्रह है। केतु जो है वो भी छाया ग्रह है। मैंने आपको पहले ही बताया था ग्रह 7 जमा 2 इज इक्वल टू 9 ग्रह है, जिसमें 2 ग्रह जो हैं वो राहु और केतु हैं जो कि छाया ग्रह है और 7 जो है वो टोटल 7 ग्रह है। तो टोटल 9 ग्रहों की विवेचना करते हैं, लेकिन राहु और केतु छाया ग्रह है। ओके। तो अगर हम ग्रहों के हिसाब से देखें, ग्रहों के स्वामी के हिसाब से देखें, तो वो जो स्वामी है वो किन किन राशियों के मालिक हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं उनके कौन कौन से मालिक हैं। ठीक है। मेष राशि के मालिक मंगल हो गए, वृषभ राशि के शुक्र हो गए, मिथुन के बुध हो गए, तुर्क के चंद्रमा हो गए करके, सिंह के सूर्य हो गए। या अगर हम ग्रहों के हिसाब से देखें तो सूर्य और चंद्रमा जो हैं वो केवल एक ही राशि के मालिक होते हैं। बाकी राहु और केतु को छोड़ देते हैं, बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सारे ग्रह जो मालिक हैं वो 2-2 राशियों के मालिक हैं। ठीक है। इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि इसको आपको समझने में अभी दिक्कत आई होगी। ठीक है। तो पहली क्लिप के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 12 घर फिक्स होते हैं, 12 राशियों के नंबर भी फिक्स होते हैं, लेकिन वो नंबर किसी भी घर में आ सकते हैं। और साथ में ये भी बताया था क्लिप 1 के अंदर कि जो लग्न है, जिसे हम असेंडेंट कहते हैं, लग्न कैसे निकाला जाता है। ठीक है। वो भी आपको क्लिप 1 में। अब दूसरे क्लिप के अंदर जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि 12 राशियां कौन सी हैं और उनके स्वामी कौन कौन से हैं और जो ग्रह स्वामी हैं उनमें कौन कौन सी राशियां आती हैं। सिर्फ सूर्य और चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो, केवल सूर्य और चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जिसमें एक एक राशि के मालिक होते हैं लोग। बाकी जितने भी ग्रह हैं राहु और केतु को छोड़कर वो सब 2-2 राशियों के मालिक। इज इट क्लियर? इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आ रही। ठीक है। अगली क्लिप के अंदर हम राशि चार्ट्स के अंदर
हम आपकी और डिटेल में बात करेंगे और उसके बाद आपको एक टेबल बना के देंगे जिसमें आपको पूरा कंसोलिडेटेड पता लग जाएगा कि राशियाँ कौन कौन सी हैं, उनके ग्रह स्वामी कौन कौन से हैं, उनके तत्व कौन कौन से हैं और कौन सी राशि किस ग्रह में, यानी कि कौन सी राशि में कौन सी राशि जो है किस ग्रह में नीच का है, उच्च का है। हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी इस क्लिप के अंदर केवल इतना ही आपको बताना था कि कौन कौन सी राशियां हैं, उनके कौन कौन से स्वामी हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद।